बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामूर्तन पुंजे जासु वचन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद ज्ञानानंद जी महाराज, मंचस्थ साधु महात्मा गण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा बहनों, सबों को मेरा प्रणाम। आज ध्यान साधना शिविर का तीसरा दिन है और हम लोग प्रथम पारी के सत्संग में बैठे हैं। पाठ में आया सत्संग योग चारों भाग से कि मोक्ष के लिए ज्ञान और योग दोनों की अनिवार्यता है। ज्ञान मतलब जानना, योग मिलना। जिससे मिलेंगे पहले उसके बारे में जानेंगे तब तो मिलेंगे। जैसे कि हमें परमात्मा से मिलना है, ये मिलना तब होगा जब हम योग की प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे सारे शरीरों को पार करते जाएंगे। अब पार करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे पार करेंगे, और लोग जो पार कर गए रास्ते के बारे में क्या क्या बताए, ये ज्ञान में समझ में आता है। सत्संग सुधा जो गुरु महाराज का प्रवचन संग्रह है, उसको जब मैं पढ़ता हूँ तो है तो वो परमात्मा की, हमको लगता है पढ़ते पढ़ते मुझे मुक्ति मिल गई। तो मैं धर्मानंद बाबा को बोला, लेकिन बाबा हमको मुक्ति तो नहीं ही मिली है, लेकिन हमको परमात्मा का अनुभव होने लगता है कि मुक्ति मिल गई। लेकिन वो ज्ञान ही उतना ऊंचा, इतना ऊंचा है कि उस सबको लगता है कि पढ़ते पढ़ते ही मुक्ति होगी। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज पुरुष थे और मुक्ति के बाद उन्होंने जब प्रवचन किया तो उनको उसका अध्ययन करने मात्र से हमको परमात्मा का अनुभव होने लगता है कि मेरी मुक्ति हो गई। और जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं, रसमलाई खाते हैं, आपको बड़ा चाव होता है, उसी तरह से जब हम सत्संग योग चारों भाग पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि मेरे नाश्ते में 4 रसमलाई आ गई है। ये ज्ञान है, परमात्मा संबंधी ज्ञान है। ये वह ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, परंतु ये अपने गुरु महाराज निर्वाण तक पहुँचे, पहुँचने के बाद प्रवचन किया, उस संग्रह में आया, उसको हम पढ़ रहे हैं। जो परमात्मा तक पहुँच के कह रहे हैं, कोई बिना पहुँचे कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। तो मोक्ष के लिए पहले हमें मिलना जिनसे है, और रास्ते में क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि उनसे हम थोड़ा भी मिल सके, ये सब ज्ञान में होता है। और मोक्ष में तो पूरा का पूरा मिलना हो जाता है। मिलना क्या कहिए, उसमें लय हो जाना होता है। जैसे कि हम आपसे मिलने आए, 2 मित्र मिल रहे हैं, आलिंगन कर लिए, फिर दोनों अलग हो गए, परंतु परमात्मा से मिलना वैसा नहीं होता। मिलने वाला जिससे मिला है उसमें जाकर हेरा जाता, उसका लय हो जाता। मिलने वाला खत्म तो शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं खत्म होती है, वो जाके उससे मिल जाता है। वैसा मिलना होता, साधारण मिलना ये नहीं है। अब कहाँ आगे का श्लोक कह रहा है कि हमें जीव अंत समय में जो जो सोचता है उसे के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। अंत समय में जैसे ये हम बार बार बात कहते हैं, बहुत लोग सत्संगी को भी कह रहे हैं कि जैसे आप जीवन भर आश्रम आते रहे, सत्संग सुनते रहे, लेकिन अंत समय में अगर नहीं सुनिएगा तो आप चूक गए। कोई लड़का जिंदगी भर पढ़ाई करते रहे लेकिन परीक्षा के दिन आकर ना बैठे ना लिखे तो वो फेल माना जाएगा।
तो अंत समय, ऐसे तो संसार में बहुत प्रकार के परीक्षाएं चला दिए गए हैं, लेकिन एक परीक्षा अगर मान लिए तो वो मृत्यु है। मृत्यु की परीक्षा को पास करने के लिए जिंदगी भर जो ध्यान किए हैं, सत्संग किए हैं, तो किए ही हैं। अगर आपके शरीर का अंत होने वाला हो, ऐसा आभास हो, तो भूल से भी आश्रम आना नहीं छोड़िएगा, वो घड़ी बहुत कठिन होती है। तो अंत समय में आश्रम आने से यहाँ पर तो बाबा की सिद्ध भूमि है, यहाँ के वातावरण में ही ध्यान घुला मिला है। यहाँ के वातावरण से, मैं जब यहाँ आता था, मैं रोगग्रस्त था, यहाँ आया, हमारे पिखाना के रास्ते में 8-9 इंजेक्शन लगाए गए थे, और मैं यहाँ आया तो देखते हैं चेतना एकदम खूब उर्दगति को चली गई है, और शरीर में तो कष्ट हो रहा है और चेतन को कोई कष्ट ही नहीं हो रहा है। ये सिद्धपीठ की ये महिमा है, क्योंकि यहाँ एक बहुत तपे हुए योगी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज वर्षों से निवास करते हैं, ये उनकी सिद्ध भूमि है। तो अंत समय में आप वही सोचेंगे जो जीवन भर सोचते आए हैं, और जीवन भर अगर धर्म करते आ रहे हैं, और जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करते करते आप अंत समय तक निभा देंगे, तो अगला जन्म मनुष्य का होता है। और गुरु महाराज ने कहा, महाभय तो उसको कहा जाता है जिसमें कि जीव कहीं दूसरी योनि में चला न जाए, ये भय होता है। नहीं तो अगर दूसरे योनि में जाएंगे तो फिर उस योनि में फिर मरना पड़ेगा, फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, तो माता के गर्भ में कई बार आने जाने से बहुत सारे दुखों को भोगने पड़ेंगे। फिर आगे पाठ में आया कि योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में चमचम झलके न। तो योग हृदय में जो हम लोग बिंदु का ध्यान करते हैं वो बहुत चमकीला होता है। अब सवाल है कि चमकीले बिंदु की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये जो पंच विषयात्मक जगत देख रहे हैं, पंच विषयात्मक मतलब रूप रस गंध स्पर्श और शब्द वाला ये जो जगत है, इसको तो एक दिन हम लोग को छोड़ना ही है। इसकी दिशा से हट के हम लोग परमात्मा की दिशा में जाएं, इसके लिए अंदर में बहुत आकर्षित दृश्य रखे गए हैं, जैसे बिंदु चमकता हुआ बिंदु। परमात्मा के पास जाने का रास्ता बहुत सकरा है, बहुत संकीर्ण है, और गुरु की सेवा करते करते जब वर्षों तक अंदर में चलेंगे तो अच्छे अच्छे दृश्य आते हैं, और उसका दर्शन करते करते फिर दृष्टि योग के बाद जब लय योग आता है, सूरज शब्द योग, उसमें शब्द में सूरज जाकर समाती है। और जैसे भगवान शंकर बोले कि 1.25 लाख प्रकार के लय योग, तो हम लोग 1.25 लाख तो खैर भगवान शंकर तो बहुत ऊंचे योगी थे, हम लोग को एक ही प्रकार से लय हो जाए बहुत है। तो हम लोग को लय योग, सूरज शब्द योग को सीखना चाहिए। उसके पहले शुरू के जो मानस ध्यान है, दृष्टि योग है, इसको हम लोग को ठोस कर देना चाहिए शुरुआती में। तो ऐसा करने के लिए बहुत सिद्ध गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है। और परमात्मा तक जाने का रास्ता भाया साधु गुरु चरण है। जैसे हमको यहाँ से कटिहार जाना है, बांका से कटिहार जाना है, तो भाया भागलपुर जाएंगे। आपको परमात्मा के दर्शन में जो अंदर में जो भी चीज साक्षात्कार में होते हैं वो तब प्राप्त होंगे जब आप गुरु चरणाश्रित रहेंगे। जैसे भगीरथ बाबा के बारे में क्या लिखा जाता है, गुरु चरणाश्रित भगीरथ दास जी महाराज, वो परमात्मा तक सीधे नहीं गए, रास्ता सदगुरु साधु चरण से जाता है। तो भजमन संत चरण सुखदाई, संत चरण सुखदाई, जो चरण में झुका रहता है वहां पूरी सृष्टि झुकती है, पूरा सृष्टि खुलता है। और जो चरण से दूर इधर उधर हटता है, सृष्टि अपना रहस्य उसके सामने खोलती नहीं है। मुझ पंकज बाबा के इतने चरण सेवा करते हैं कि देख के हमको लगता है काश हम भी इनसे ज्यादा सीखते, काश हमको ही भगवान तंदुरुस्ती देता तो और बाबा की सेवा करता। बाबा की सेवा करने का मतलब समझते हैं, बाबा की सेवा करने का मतलब है परम प्रभु परमात्मा की सेवा करना। परमात्मा किसी जीव पर तभी द्रवित होता है वो जब जीव अपने गुरु की सेवा खुद करेगा तब। आप कल बाबा से कहानी भी सुन रहे थे, हम भी वाल्मीकि रामायण में पढ़ रहे थे कि
एक ब्राह्मण थे, सतयुग की बात है, सतयुग या द्वापर था, याद नहीं आ रहा है, शायद सतयुग में। तो गुरु के आने पर भी मंत्र जप करते रह गए, उठ के प्रणाम तक नहीं किए। परमात्मा को यह देखा नहीं गया, परमात्मा ने उसको साप दिया कि जा तो राक्षस बन जाएगा। और गुरु सोचे कि बेचारा ये तो काम कर ही रहा था, जो मंत्र बताए थे मेरे ही आदेश का तो पालन कर रहा था। तो गुरु ने फिर माफ़ी मांगी परमात्मा से कि इसको माफ़ कर दिया जाए। तो फिर बाद में धीरे धीरे वो शायद रामायण की कथा वो सुनने के बाद फिर राक्षस शरीर में तो चले गए शापानुसार, और फिर उनका शरीर जो है देवता का बन गया। तो ऐसे करके होता है। इसलिए गुरु, अगर आपको अंदर में समाधि भी लग गई हो और गुरु आकर खड़े हो जाए तो समाधि छोड़कर गुरु को प्रणाम किया जाता है। गुरु का अपमान करके जो समाधि प्राप्त करता है, सिद्धि रिद्धि प्राप्त करता है, वो रिद्धि सिद्धि चलती नहीं है। संतमत में हम कल भी बोले थे, गुरु से बढ़ा परमात्मा भी नहीं है। राम तजु पर गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। क्योंकि जिस रास्ते से आपको परमात्मा मिलता है, उस रास्ते पर आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए। ये वही साधु होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो परमात्मा तक जाने के सारे रास्तों को खोलते हैं। परमात्मा जब तक ये समझ नहीं जाएगा कि ये गुरु का बहुत बड़ा भक्त है, तब तक अपने रहस्य को वो खोलेगा ही नहीं आपके सामने। बिंदु है, नाद है, इस रास्ते पर चलने के बहुत अच्छे अच्छे आनंद होते हैं रास्ते में। लोग कहते हैं भाई तुम किस आनंद की बात करते हो, यह आनंद तो संसार के सभी लोग इसके चक्कर में रहते नहीं। लेकिन नहीं रहते तो हम क्या करें? हमारे सदगुरु तो हमको यही बताए हैं कि जो परमानंद है उसकी प्राप्ति में अगर कष्ट भी हो तो उसको अपना आनंद समझो। आजकल क्या है, मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, बड़ा बिजनेस खोलेंगे, जहाँ भी जाएंगे एरोप्लेन से जाएंगे, इसको सुख माना गया है। वो सुख है, धरती पर सुख है, वो इंद्रिय सुख है। परंतु ये सब कुछ आप अपने पैसा का भी खरीद लेंगे तो शरीर छोड़ने पर ये साथ आपका जाएगा नहीं, कोई नहीं जाता है। इसलिए ये ध्यान, समाधि, धारणा, ये सब जो चीजें हैं, ये एक ऐसे सुख हैं जो मन के सुख हैं। मन ही मन में इसके सुख उपजते हैं। जैसे आपको भगवान राम के दर्शन हुए तो क्या रुपया पैसा कार हो गया? ऐसा नहीं हुआ। आपके मन को प्रभु राम के सगुण रूप के दर्शन हुए, मन आपके हर्षित हुए। अब सवाल है, लोग कहेंगे अरे राम भगवान तो छोटा सा आंख के आंख सामने प्रकट हो गए, चले गए। अरे राम भगवान आते, कुछ गाड़ी लाते, बंगला लाते, बाल बच्चों का खाना पीना लाते, एक बात थी। वो संसार की बात है। परमार्थ में आप संसार का कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। आपके नाम 10,000 करोड़ रुपया है, आप शरीर छोड़ेंगे, उसका 8 आना भी आपके साथ नहीं जाता है। इसलिए परमात्मा का बनाया हुआ ये है कि प्रभु प्राप्ति या सगुण हो, निर्गुण हो, पांचों शरीर के पार वाला जो दर्शन हमारा है वो सब हो। ये सारे चीज अनंत काल तक टिकते हैं। ये उस लोग में बाहर के लोग, ऊपर के लोग में जब जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे तो ये सारे धन काम आ जाते हैं, परंतु संसारिक धन काम नहीं आते। इसलिए संतों ने, साधुओं ने संसारिक धनों का परित्याग किया है और परमात्मा रूप के दर्शन जो होते हैं, सगुण है, किसी को विराट रूप हुआ, किसी को चतुर्भुजी हुआ, किसी को द्विभुजी हुआ, किसी को अष्टभुजी हुआ, जो जो रूप जिसको हुआ। और फिर ये सब तो माया के रूप हैं। फिर आप जाकर के जिसकी सूरत का लय हो गया, 4 शब्द में वो सबसे बड़े हो गए। तो इस तरह से ये सब जो धन हैं, इन धनों को हम लोग सत्संग के माध्यम से प्रचारित करते हैं कि हम लोग भी इसी का अर्जन कर रहे हैं। संसार के सारे चीज़ों को छोड़कर कोई भी साधु आप देखिएगा संसारिक वस्तुओं के अर्जन में नहीं रहता, और कुछ धन अर्जन भी करता तो लोग कल्याण में लगा देता कि हम ध्यान शिविर में अगर अर्पित कर देंगे तो सब के सब परमात्मा की तरफ चलने वाले लोग हो जाएंगे। और यही भारत की विशेषता है। ये चीज़ आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर इतने साधक साधिका बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अब मेरा समय समाप्त हुआ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।